सा है। परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय भक्तवान चाकल्पतरु हृदय वृंद पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मंच पर उपस्थित संपूर्ण ब्रह्मांड से आए हुए देवी देवता, कथा श्रवण हेतु पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्त वृंदन, भक्ति श्रोणी माताएं, बालक भगवान एवं अन्यान्य सभी, आप सभी के हृदय रूपी आंगन में उपस्थित भक्ति माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो ना, जोर से बोलना है। ऐसा भी नहीं कि इतना आराम से चोट ना लग जाए होठों में, थोड़ा सा तेजी से राधे राधे। आज हमारी इस पावन कथा का बहुत ही पवित्र और कल्याणमय दिन है। कल शाम को आरती के समय कथा का समापन हुआ था। मनु जी महाराज की 3 बेटियां, मनु जी का नाम तो सुना होगा। मनु जी वह हैं जिनके कारण हमें मनुष्य कहा जाता है, जिनसे हम मनुष्य हैं। मनु जी की 5 संतानें रही, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियों का कल बड़ा सुंदर और मार्मिक चित्रण रहा। तीनों बेटियों के बारे में बताया गया। सबसे पहला विवाह बीच वाली बेटी का, देवहूति का, कड़दम जी महाराज के साथ हुआ। उनकी 9 बेटियां हुई और 10वीं संतान कपिल भगवान के रूप में हुई। उन 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ, जिनसे ये सारा संसार भर गया। कपिल भगवान का विवाह नहीं हुआ। एक कमंडल लेकर के गंगा सागर पर आ गए और आज भी गंगा सागर पर कपिल भगवान की बड़ी श्रद्धा से पूजा होती है। जो सबसे बड़ी बेटी रुचि प्रजापति के लिए विवाही थी, उनके यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और सबसे छोटी जो बेटी थी वह दक्ष प्रजापति के लिए विवाही थी। उनके यहाँ 16 कन्याओं का वर्णन है। जो सबसे छोटी कन्या सती शंकर भगवान को विवाही। कल मैंने कथा बताई आप सभी को, यज्ञ की पूर्णता इत्यादि ये बताया। और आज की कथा में मनु जी महाराज के 2 पुत्रों की बड़ी ही सुंदर कथा कहते हुए आज शाम को हमें बामन भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करना है। बामन भगवान की सुंदर कथा आप सभी भक्तों को सुनने को मिलेगी। कुछ मैनेजिंग कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये जैसे बच्चे हैं यही अपना इनका खेल चल रहा है, इनको थोड़ा सा साइड में, क्योंकि मुझे नए गांव वासियों की कुछ लोगों की शिकायतें मिली कि महाराज वहाँ अव्यवस्था बहुत है। इतना सब हो रहा है, इतनी बड़ी कथा हो रही है, तो व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे हैं, जितने ही बच्चे हैं, वे सभी पीछे वाले जो टेंट का पीछे वाला खाना है उसमें रहें, वहां आराम से बैठे बिना शोर किए। कल 1-2 सज्जन, प्रतिष्ठित सज्जन गांव से आए, उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा कि महाराज आनंद है कथा में, पर अव्यवस्था बहुत ज्यादा है। वो अव्यवस्था कार्यकर्ताओं की तरफ से है।
कार्यकर्ताओं को उसमें जुड़ना है, लगना है और व्यवस्था को बनाए रखना है। और आप शायद सुरभि की मम्मी है? सुरभि गुड़िया कहाँ है? शादी हो गई? अब सब ठीक है? ठीक है, मिल के जाना। पिछली बार आप आए थे तो बिना प्रसाद लिए चले गए थे। बिना प्रसाद लिए मत जाना और मिल करके जाना। आप सभी नए गांव में उपस्थित सभी बड़े प्रेम से इस भागवत कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं। मनु जी महाराज की संतान जो पुत्र हैं उनके बारे में जिक्र सुनिए, उनकी कथा सुनिए। उनकी कथा आनंद दिलाने वाली है और उनकी कथा में भी आप ये देखेंगे कि कितना बड़ा वेदांत छप गया है। कितना बड़ा वेदांत है। श्रीमद् भागवत में वर्णन प्रारंभ होता है प्रियव्रत उत्तान पादौ सतरूपा पतेह सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ जाये उत्तान पादस्य सुनीते सुरुचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरायत सुतो ध्रुव। जो मनु जी महाराज के बड़े पुत्र हैं उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नी हैं? 2 पत्नियां। इन पत्नियों के नाम हैं सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। एक दिन, एक बार की बात आई है, एक दिन सभा में राज सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे। उनके बराबर में उनकी पत्नी सुरुचि बैठी हुई है, सुनीति नहीं है। सुरुचि की गोद में सुरुचि का पुत्र है उत्तम। उसी समय सभा में ध्रुव जी महाराज पहुंच गए और चूंकि माँ ने बता दिया है कि राजा ही तुम्हारे पिता हैं, तो ध्रुव ने विचार किया कि माँ की गोद में उत्तम बैठे, मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं। मन करता ही है बैठने का। तो भागवत जी में लिखा, एकदा सुरुचेह पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमं नारुच्छन्तं ध्रुवं राजा व्यनन्दत। एक बार सुरुचि अपनी गोद में पुत्र को लेकर बैठी थी। राजा की गोद में ध्रुव जी महाराज आने के लिए डरायत होते हैं और अपने दोनों हाथ आगे कर देते हैं। और जब गोद में आने के लिए हाथ ऊपर किए, उन हाथों को देख करके सुरुचि ने कहा, बालोऽसि बत नामान्य अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथ। अरे नादान बालक,
इस राज सिंहासन पर बैठने के लिए किसी दूसरी स्त्री का गर्भ उपयुक्त नहीं है। अगर तू इस गद्दी पर बैठ राजा की गोद में बैठना चाहता है तो फिर तुझे एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नपासनम्। अगर तुझे इस गद्दी की इच्छा है तो भगवान की प्रार्थना कर, भगवान की आराधना कर और मेरा गर्भ मांग भगवान से। यानी कि सुरुचि कहती है कि भगवान को खुश करके मेरा गर्भ मांग ले। यानी कि भगवान से भी बड़ा है सुरुचि का गर्भ, जो कि भगवान से मांगना पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन को समाप्त करने के बाद अपनी इच्छा से कि मैं इसी माँ के गर्भ से जन्म लूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। स्वेच्छा से हम अपने शरीर को तो मार सकते हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले सकते। हम ये विचार करें कि सब मर जाएं और इसी माँ के गर्भ से जन्म लें। अगर ऐसा होने लग जाए तो न जाने कितने गरीब, कितने परेशान लोग हैं, कितने दुखी लोग आत्महत्या करेंगे और ये संकल्प करके कि ये पैसे वाले जो है इनके घर में मेरा जन्म हो जाए, है ना। अगर ऐसे होने लग जाए तो न जाने, ऐसे नहीं हो सकता। हम अपनी इच्छा से स्वयं से इस शरीर को मार सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले सकते। सुरुचि ने कहा इस सिंहासन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुझे परमात्मा की आराधना करनी पड़ेगी। आराधना करेगा, परमात्मा को खुश करेगा तो मेरा गर्भ तुझे मिल सकता है कि हे भगवान ऐसा करो, माता सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म दिला दो। यह जब डांट करके डपट करके उस बच्चे से ध्रुव से कहा, ध्रुव जी महाराज वहां से चले आए, अपनी माँ को सारा हाल कह सुनाया। मैत्रेयी मुनि बताते हैं, मातुः सपत्न्या सदुरक्त विद्ये श्वसनसदृशादण्ड हतो यथा हि हित्वामि सन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्रद्रुणं सकाशम्। रोते हुए माँ के पास आ गई और माँ से सारी बात कह सुनाई। जब माता ने सारी बात सुनी तो क्रोध तो माँ को भी आया, उस सुनीति को भी क्रोध आया, पर सुनीति ने उस क्रोध को दबा दिया। लिखा है तम निस्वसंतम स्फुरिताधरोष्टम सुनीति रुत्संगम उदूह्य बालम निशम्य तत्पौर मुखान्नितांतम सा बिभ्यथे यद गदिदम सपत्न्या। सुनीति ने जब सुना कि सुरुचि ने इस प्रकार का व्यवहार मेरे बेटे के साथ किया है तो उसने मन में विचार किया कि मैं भी तो पत्नी हूँ और उन्हीं की पत्नी हूँ, मेरे बेटे के साथ इस प्रकार का, मेरे पुत्र के साथ इस प्रकार का व्यवहार तो ठीक नहीं है ना। और क्रोध में लंबी लंबी सांस लेने लगी और उसके जो होठ है ना, होठ क्रोध के कारण फड़कने लगे। गुस्से में, क्रोध में जो होठ होते हैं ओष्ठ फड़कते, इस प्रकार क्रोध में होठ फड़कने लगे। फिर अपने बेटे से कहा, बेटा अपनी उस सौत के अपने बच्चे की मौसी के वचनों को याद करके बेटे से कहा, बेटा तेरी जो मौसी है वो ठीक कहती है। अगर आज तूने भगवान पा लिया
तो तुझे फिर किसी दूसरी कोख में जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। तेरी मौसी ने ठीक ही कहा है, तू भगवान की आराधना कर, वंदना कर, भगवान जंगल में मिलेगा। और सुन बेटा, जब तक भगवान न मिल जाए, जब तक भगवान न मिल जाए तब तक घर लौट कर बताना। यह सीख कौन दे रहा है? यह सीख एक माँ दे रही है। माँ ही बच्चे का भविष्य तैयार करती है, माँ ही उसे बनाती है ईमानदार, माँ ही उसे बनाती है चोर, माँ ही उसे बनाती है सूरवीर, और माँ ही उसे डरपोक बनाती है। पहली विद्या माता के द्वारा होती है। ऐसी स्थिति में माँ को बड़े संयम और धैर्य के साथ अपने बच्चे का लालन पालन करना चाहिए। माता सुनीति ने बच्चे को तैयार किया, बच्चे से कहा बेटा तू भगवान की आराधना करने के लिए जंगल में जा, वन में जा, तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे और भगवान को प्राप्त करके ही आना बेटा, बिना भगवान के मत आ जाना। ऐसा कह करके अपने बेटे को घर से विदा कर दिया भगवान के लिए। किसी ने कहा ये 5 वर्ष का बालक है, इसके भोजन की व्यवस्था क्या होगी? एक बालक इसीलिए मस्त रहता है क्योंकि उसे भोजन की कोई चिंता नहीं होती, उसे कमाने की चिंता नहीं है, उसे किसी चीज की चिंता ही नहीं है, इसीलिए मस्ती में रहता है ना। और यहाँ तो बच्चे को जंगल में भेजा जा रहा है, वन में भेजा जा रहा है। बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया गया है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए का अन्न न दई है, और जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुध ले वो तेरी हुलई है। वो जान कुदेत अजान कुदेत, जान कुदेत अजान कुदेत, जान कुदेत वो तो कून दई है। और काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे से कहा कर लई है, सोच करे ते कहा कर लई है। माता सुनीति ने ध्रुव को जंगल में भेज दिया, और जंगल में भेजने के उपरांत ध्रुव तो चले गए। अपनी कुटिया में छोटा सा एक मंदिर था, उस मंदिर के पास आई और पास आकर के भगवान से बोली, हे प्रभु मैंने अपनी संतान को आज से आपके हवाले कर दिया है, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही सर्वस्व, हे प्रभु, हे गोविंद। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो,
तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही की मैया तुम्ही हो नैया तुम्ही के भैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही जो खिल सके ना जो खिल सके ना वो फूल हम वो फूल हम तुम्हारे चरणों की धूल हम तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं जो खिल सके ना वो फूल हम तुम्हारे चरणों की धूल हम तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं दया की दृष्टि बनाए रखना दया की दृष्टि बनाए रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो लाल की जय 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 श्री राधे। आइए सभी ने प्रेम से कथानुश्रवण करना है। और ध्रुव जी महाराज जब चले गए, माता सुनीति ने अपने पुत्र को भगवान के हवाले कर दिया। ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचकर
सुबह से शाम तक इधर उधर भटकते रहे। शाम को भगवान श्री हरि के द्वारा भेजे हुए नारद जी जंगल में पधारे और जंगल में नारद जी ने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पष्ट्वा मूर्धन्य गगनेन पाणिना प्राविस्मित। नारद जी ने एक तेज से युक्त बालक को जंगल में विचरण करते हुए देखा। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगममृष्यतां बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत् समवचः। तेज से संपन्न क्षत्रिय मानभंग होने पर अपने मानभंग की चिंता में आतुर होते हुए उसका बदला लेने के लिए यह बालक जंगल में आया है। नारद जी पूछ बैठे। नारद जी ने पूछा, नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामि कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादेशो। बेटा, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन हैं, अभी तो खेल कूद में मगन रहो। अभी से इस प्रकार के छोटे मोटे मानभंग पर मान अपमान पर इस प्रकार से आप ऐसे रूठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा। मुनयः पदवीं यस्य निसंगो नोरुजन्मनि न विदुर्नगयन्तो भीति प्रयोग समाधिना। आप जो भगवान को पाने के लिए आए हैं साधारण नहीं है। योगी लोग बड़े बड़े योगी लोग भगवान को बहुत ही मुश्किल ध्यान में ला पाते हैं। दर्शन की तो बात दूर रही महाराज, दर्शन तो बहुत दूर की बात है। ध्रुव जी ने कहा, सोयम समो भगवता सुख दुःखदात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शो मद्युधेस्तु यः पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जगीशो साधुवर्त्मवे ब्रूयास्मत्पितृभिर्ब्रह्मण्यैरप्यनदिधिष्ठितम्। ध्रुव जी ने कहा, मुझे उस पद को प्राप्त करना है जो त्रिभुवन में सबसे बड़ा हो, सबसे ऊंचा हो। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे उस विधि को नूनम भवान भगवतो योंगजः परमेष्ठिनः बितु दन नटते आप वीणा वादन करते हुए जगत में भगवान की कीर्ति को गाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे वह लीला, मुझे वह भक्ति भगवान की बताइए। भगवान श्री हरि का स्वरूप वर्णन नारद जी ने किया, फिर मंत्र दिया और कहा, जब पश्य परमो गुह्यम सूर्यदाम में नपात्मज यम सप्तरात्रम प्रवढ़न भगवान पश्यत खेचराम। बेटा, इस मंत्र को जपने से मात्र 7 रात्रियों में, केवल 7 रात्रियों में आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध जीवी हैं उनका दीदार होने लग जाता है। और मंत्र दिया है बड़ा सुंदर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी ने गाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंदनाय यशोदा सुताय। नंदनाय यशोदा सुताय। यशोदा सुताय गोपीजन वल्लभाय। राजा सुताय गोपीजन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय। नंदनाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय। नंदनाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो वासुदेवाय। वासुदेवाय। हेलो वासुदेवाय। हेलो वासुदेवाय। वासुदेवाय। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। और कोटि जन्म किया पदा राधा कहे से जाए। आज ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से इसी मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षरों वाले द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब जब ये जाप करते हैं, स्थान है इनका मधुबन।
कहाँ जाप कर रहे हैं? मधुवन में। और मधुवन में जहाँ जाप कर रहे हैं वहाँ पास में बह रही हैं यमुना मैया। अब ये जाप करते हैं, यमुना मैया के बहने की आवाज होती है। आवाज होती है तो डिस्टर्ब होता है। अब डिस्टर्ब होता है तो ये अपना कमंडल उठा करके यहाँ से जाने लगे। और जाने लगे कमंडल उठाकर, तो यमुना मैया में से अंदर से आवाज आई, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ मुझको कष्ट होता है। कष्ट क्या, मेरा ध्यान भंग हो जाता है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो यमुना मैया ने कहा, बेटा ठीक है, मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी, तुम्हारा ध्यान भंग नहीं करूंगी, पर तुम यहीं रहो। हमारे आसपास कोई भजन करने वाला व्यक्ति आ जाए तो हमें कितनी शांति मिलती है। और मां यमुना के किनारे ध्रुव जी साक्षात भजन कर रहे हैं भगवान का। मां यमुना को कितना अच्छा लग रहा है। हम सभी एक बार विचार करें कि हम सभी गंगा जी स्नान करने जाते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं। स्नान करने के उपरांत हम वहाँ किनारे पर बैठे हुए जो तिलक वाले लोग हैं उनसे तिलक लेकर के तिलक भी लगाते हैं। और उन्हीं लोगों से प्रसाद लेकर के इतना करते हैं, धूप दीप जला देते हैं, प्रसाद गंगे मैया में चढ़ा देते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं? अगरबत्ती जला करके अगरबत्ती दिखाना, धूप बत्ती दिखाना, प्रसाद चढ़ा देना, फूलों का दोना लेकर के फूलों का दोना बहा देना। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा स्पेशल क्या है? स्पेशल हमारे जीवन में एक ही चीज है कि हम माँ गंगा के किनारे बैठकर जो हमें मंत्र मिल गया है उस मंत्र का जाप करें। हम गंगा किनारे गंगा मैया में स्नान करने के बाद अगर तत्काल शांति प्राप्त करना चाहें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम माँ गंगा में स्नान करने के बाद माँ गंगा के किनारे बैठ करके 10 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे मन को निश्चित रूप से शांति प्राप्त होगी। और अगर केवल स्नान करने के बाद धूप बत्ती जलाते हैं, चनोरी वगैरह चढ़ा देते हैं, फूलों का दोना बहा देते हैं, तो फिर शांति की व्यवस्था जाप करने से शांति है, जप करने से शांति। माँ यमुना के किनारे ध्रुव जी महाराज इसी मंत्र का जाप करने लगे। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप जब करने लगे, माँ यमुना ने कह दिया कि मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी। और तब से लेकर, वो सतयुग की बात है, तब से लेकर आज तक यमुना मैया शांत बहती है। यमुना मैया में शोर नहीं है। आप कभी मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, और आपके तो अपने नजदीक है यमुना महारानी, दिल्ली के बहुत किनारे है यमुना मैया। यहाँ से 6-7 किलोमीटर तो होंगी। आप में से किसी ने देखी है यहाँ गंगा यमुना मैया? नजदीक ही है। पिछली बार, दूसरी बार जो भागवत कथा हुई थी यहाँ, उसमें माताएं कलश लेकर के यमुना पर ही तो गई थी। और कलश नारियल के साथ, खाली कलश नहीं, नारियल और कलश दोनों ही यमुना मैया में दोनों ही बहा दिए थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। यमुना मैया बहुत शांत बहती हैं। ध्रुव जी महाराज ने वहां, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, नारद जी ने उत्तानपाद और सुरुचि को जाकर बताया कि आपका पुत्र ध्रुव 6 महीने बाद भगवान का दर्शन करके आएगा। तो उत्तानपाद जी महाराज ने अपनी
प्रिय पत्नी सुनीति को भी अपने महल में बुला लिया। पहले वो महल से बाहर थी, उन्हें महल में अंदर बुलाया, ससम्मान बुलाया। छोटी बहन ने क्षमा याचना आदि की। और मैत्रेय मुनि आगे बताते हैं, इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगति पतेः राज्यलक्ष्मी मनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। इधर तो राजा पुत्र की चिंता में रहते हैं और यहाँ ध्रुव जी महाराज ने त्रिरात्रान्ते कपित्थवधरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। ट्रेवल बढ़ा दो। तीन रात्रियों के अंतर पर ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, केवल कपित्थ और बेर का सेवन किया। बेर और कपित्थ, भागवत जी का श्लोक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। त्रिरात्रान्ते, इसको और शुद्ध बोलेंगे हम त्रिरात्रान्ते। इसको और शुद्ध बोलेंगे त्रिरात्रान्ते। त्रि माने 3, रात्रि माने रात, अंते माने बाद में। तीन रात्रियों के बाद में, 3 रात्रियों के बाद में ध्रुव जी महाराज ने 1 महीने तक लिखा है, मासम निन्येर्चयन् हरिम। मास, 1 मास, पहले मास में 3 रात्रियों के अंतर पर बेर और कपित्थ खाए। एक बार साधना से जुड़ना, बस हम 1 मिनट में कह देते हैं ध्रुव जी ने 6 महीना में भगवान को पा लिया। 1 मिनट नहीं लगती हमें कहने में, लेकिन अब उसकी कल्पना करके देखना। कल्पना करके एक व्यक्ति 1 दिन व्रत रखता है, और जब व्रत रखता है तो व्रत रखने पर, ध्यान से श्रवण करेंगे, एक व्यक्ति व्रत रखता है तो व्रत रखने पर दिन में जितना नॉर्मली खाता है उससे 3 गुना खाने की व्यवस्था व्रत वाले दिन बन जाती है। और व्रत किसका है? भगवान का। एकादशी का व्रत है, या सोमवार का व्रत है, या गुरुवार का व्रत है? व्रत वाले दिन तो कम से कम आहार से मुक्ति पाली जाए, और करना ही है तो बहुत अल्पाहार हो जाएगा। व्रत वाले दिन तो व्रत ही रहना चाहिए। आत्म संयम हो, इंद्रिय संयम हो, मनोनिग्रह हो, और पेट का भी संयम होना ही चाहिए। जितना पेट का संयम होगा उतना शुद्धिकरण बना रहेगा। बार बार जाना, स्नान इत्यादि ये सब। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। बात सब पर लागू होती है। अब चाहे वो आचार्य हो या कोई भी, राधे राधे। चाहे वो व्यास पद पर बैठे हुए व्यास जी ही क्यों न, कोई भी, सबके ऊपर लागू है। और आगे बताया है 3 रात्रियों के बाद में बेर और कपित्थ के फल खाए। और दूसरे महीने में क्या कर रहे हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। और दूसरे महीने में द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने
तरणपणादिभे शिरुडै कृतान्नो अभ्यर्चयात्युभम्। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर पर 6 दिनों का अंतर है। 6 दिनों के अंतर पर तृण और पर्ण, तिनके और पत्ते, ये 6 दिन के अंतर पर खा रहे हैं ध्रुव जी महाराज। 6 दिन के अंतर पर पनीर की पकौड़ी नहीं है, कूटू की पकौड़ी नहीं है, क्या है? तृण और पर्ण पत्ते 6 दिन के अंतर पर खाते हैं। अच्छा, ये पीछे जो मंडली का शोर चल रहा है, इस पर कंट्रोल हो। ये जितने भी बच्चे हैं बहुत ही सुंदर बच्चे हैं यहाँ। और ये चर्चा चल रही थी, जब तक अंकुश नहीं होगा, अंकुश जरूरी है। एक बहुत ही सुंदर डंडे का इस्तेमाल धमकाने के लिए हो। श्री राधे। अच्छा माता जी, कुछ अर्जेंट जाना हो, आपको अगर अर्जेंट जाना हो तो डॉक्टर साहब के पास नंबर छोड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और अर्जेंट नहीं हो तो फिर चकाचकम व्यवस्था है। हम अर्जेंट, अगर अर्जेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है चले जाना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और अर्जेंट नहीं हो तो फिर चकाचक व्यवस्था है ही है। चकाचक व्यवस्था वही 9:30-10 बजे तक हो पाती है। और जो अभी जब तक मन है तब तक कथा सुनिए और फिर आप चले जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब के पास नंबर छोड़ जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। सीटी भी राधे राधे बोलती है। दूसरे महीने में तृण और पत्ते, तीसरे महीने में तृतीयम शानयन मासम नवमे हनि अभक्षोत्तम श्लोकम बाधावत् समाधिना। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर पर बिना खाए हुए 2 ही चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं, खाना और दूसरी कौन सी है? खाने के बाद में, खाने के साथ, खाने के बाद में पीना। तो खाना त्याग दिया है तीसरे महीने में केवल जल पी करके। और चौथा महीना जब लगा, चौथे महीने में क्या कर रहे हैं? चतुर्थम अपवैमासम द्वादशे हनि वायुवत्सो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत। चौथा महीना जब लगा तो चौथे महीने में महाराज जल भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया है। जीवन जीने के लिए भोजन, पानी और तीसरी चीज है वायु। भोजन, पानी और वायु, ये 3 चीजें शरीर को पुष्ट करने के लिए होती हैं। 3 चीजों से शरीर पुष्ट होता है, वायु, पानी और भोजन। अब पानी जो है तीसरे महीने में लिया, चौथे महीने में पानी छोड़ करके क्या कर रहे हैं? केवल वायु का भक्षण, केवल वायु लेकर के। और वह भी वायु कब ले रहे हैं ये भी ध्यान दें। हम 1 मिनट में न जाने कितनी बार वायु ले जाते हैं। खींचते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, खींचते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, चल रहा है सब।
यहाँ ध्रुव जी महाराज चौथे महीने में 12 दिन के अंतर पर वायु ग्रहण करते हैं। एक बार कल्पना करके देख लीजिए कि वायु एक बार ग्रहण कर ली तो 12 दिन के लिए वायु से रहित हो गई, ग्रहण कर ली। फिर 12वां दिन आया तो वायु छोड़ी और फिर ग्रहण कर ली। और जैसे ही 5वां महीना आया, 5वें महीने में क्या हुआ? पंचमे मास्यन प्राप्ते जित श्वासो नपात्मज। अजीब सा हो गया माइक। पंचमे मास्यन प्राप्ते जित श्वासो नपात्मज। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचल। 5वें महीने में प्राणवायु को जीत लिया और जीतने के बाद प्राणवायु बार बार ले रहे थे, छोड़ रहे थे, ले रहे थे, छोड़ रहे थे। वो लेने छोड़ने का क्रम समाप्त कर दिया। एक बार चढ़ा गए प्राणवायु को और उसी ब्रह्म में स्थित हो गए। जिस ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे उसी ध्यान हो गए और अंतःकरण में भगवान का दीदार होने लगा। इधर भगवान का दीदार, भगवान का दर्शन होने लगा। अब तो जैसे ही प्राणवायु को जीता, संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई। देवता परेशान हो गए, भगवान के पास दौड़ कर गए। भगवान से देवताओं ने कहा, नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वा शरणं शरणियम्। देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु हम आपकी शरण में हैं। आपके एक भक्त के द्वारा प्राणवायु को जीत लेने पर समस्त चराचर जगत की प्राणवायु रुक गई है। आप कृपा करके उसे दर्शन दीजिए, कृतार्थ कीजिए, जिससे संसार की प्राणवायु का पुनः दोबारा से फिर जो चलन चल रहा था वो उसी प्रकार व्यवस्थित हो जाए। और भगवान के चरणों में फिर से एक कमल हमारे राजकुमार जी के माध्यम से भगवान को समर्पित। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और कमल के रूप में ऐसा लगता है कभी कभी मानो साक्षात लक्ष्मी जी ही पधार रही हैं, क्योंकि कमल के ऊपर लक्ष्मी जी का भी वास है। ये कमल लक्ष्मी का भाई भी है। हाजी, बहुत ही आनंद। और एक बात और, हमारे राजकुमार जी अपने हाथों से छोटी छोटी माला ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, अपने हाथों से। और ऐसा अक्सर कर कहा जाता है, जो दूसरों के मस्तक पर चंदन लगाते हैं उसके हाथ दूसरों को लगाने से पहले महकने लग जाते हैं। जो ठाकुर जी को फूलों का हार पहनाता है, ठाकुर जी उसके जीवन की हार को हर लेते हैं, उसके जीवन की हार को समाप्त कर देते हैं। साधारण नहीं है भगवान को हार पहनाना। ये किसी भाग्यवान का ये खेल है जो ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए हार की व्यवस्था करता है। बहुत ही सुंदर आनंद। श्री भगवान ने देवताओं से कहा, मां भैष्टवालम तपसो दुरत्या निवर्त्यस्ये व्रतयात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीद औत्तान पादरमय संगतात्मा। कोई और भक्त नहीं है,
उत्तानपाद का प्रिय पुत्र है ध्रुव, जो मेरी आराधना कर रहा है। व्याकरण के माध्यम से भी आसीद उत्तानपादिर्मयी संगत आत्मा, संगत आत्मा। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तानपाद का प्रिय पुत्र जो जय जय जय, बहुत बढ़िया। भगवान कहते हैं मेरी आराधना में उत्तानपाद का प्रिय पुत्र है, मैं उसे शीघ्र ही दर्शन दे करके शीघ्र ही प्राणवायु को उसके बंधन से मुक्त करके चराचर जगत में व्याप्त कर दूंगा। और चराचर जगत का जो जीवन है वो पहले की तरह व्यवस्थित हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। और भगवान फिर मैत्री मुनि बताते हैं, भगवान फिर ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। प्रकट हुए, लेकिन देखा ध्रुव जी महाराज तो अंतरात्मा में, अंतःकरण में भगवान का दीदार कर रहे हैं। नारद जी जैसा वर्णन कर गए थे रूप का, स्वरूप का, वैसा ही वर्णन हृदय में प्रकट हो गया है और उसी का दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भगवान भी उसी रूप को लेकर के प्रकट हो गए हैं। काफी देर हो गई, जब ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने स्वरूप को जो अंतःकरण में था उस स्वरूप को सहर्ष शीर्षा पिततो गरुत्तमा मधुर्बलम भृत्यदे दृक्षयतागत सबैर्या योग विपाक तीव्रया हृत पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम तिरोहितम सहसैर्वोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान ने देखा कि ध्रुव आंख नहीं खोलता, तो भगवान ने ध्रुव के अंतःकरण में से उस झांकी को, जो भगवान की झांकी थी, उसको खींच लिया। और जैसे ही झांकी खींची, झांकी के खींचते ही ध्रुव जी महाराज तड़फ गए और उनके नेत्र खुल गए, आंख खुल गई। और जब ध्रुव जी महाराज की आंख खुली तो ध्रुव जी महाराज ने सामने जो अंतःकरण में भीतर रूप देख रहे थे, उसी रूप को अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ पाया। बोलो गोविंद भगवान की, दीदार हो गया, दर्शन। अब तो ध्रुव जी महाराज के होठ फड़कने लगे। वे दंडवत प्रणाम की मुद्रा में भगवान के सामने लेट गए, दंडवत प्रणाम किया। और फिर उनके होठ फड़कने, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अब ज्ञान नहीं है, आता नहीं है, कुछ पढ़े नहीं है, क्या बोले। भगवान तो मन की जानने वाले, समझ गए। और भगवान ने फिर कृतांजलिं ब्रह्म मैनकं बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। भगवान ने फिर बिना विलंब किए अपने शंख को ध्रुव जी के गाल से छुला दिया, टच करा दिया, स्पर्श करा दिया। और जैसे ही भगवान का शंख गाल से स्पर्श हुआ, चारों वेदों का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज भगवान की वंदना करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुदाम्ना अन्यास्तहस्त चरण सवरणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
एकस्तमेव भवन्यतमात्मशक्त्या मायाख्योर्गुणया महदाद्यशेषम् स्पष्टान्वेष्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानैव दानसु वसवद्विभासे। बड़ी सुंदर वंदना ध्रुव जी महाराज के माध्यम से हुई और वंदना करते 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 ध्रुव जी महाराज ने वरदान के रूप में मांग लिया। सत्यास्तवे भगवान सपाद पद्मम आशीष तथारो भजत पुरुषार्थ मूर्ते अप्येव मर्य भगवान परिपात दीनान वाश्रयो शतमनुग्रह